हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा व्लॉग बनाने का ऐसा कुछ मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि बना लेते हैं व्लॉग। तो यहाँ मैंने खाना वगैरह बनाया, दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी, साथ में रोटी, सारी चीज़ें बना के यहाँ पर मैं किचन वगैरह समेट रही हूँ, बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो मुझे ना हो गई है सर्दी। तो मुझे पहले नहीं हुई थी, पहले हुई है बाबू को सर्दी। और आज हम लोग बाबू को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि उसको सर्दी और खांसी थी, तो हमें लगा वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। बट बाबू के पापा मान नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, लेके तो जाना ही पड़ेगा, चलते हैं हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने पहले बोला ही नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और मैं आराम से खाना वगैरह बना रही थी। फिर उन्होंने एकदम से बोला कि चलना है डॉक्टर के पास, है ना। तो मैंने गाड़ी भी बुक कर दिया है, तो चलेंगे हम। अब मैं फटाफट से यह काम निपटा रही हूँ। तो लाइक खाना वगैरह मेरा बन गया था, फिर मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए और किचन वगैरह क्लीन किया मैंने। और अभी टाइम था थोड़ा सा, तो आज खाने में लाइक मैंने यही सारी चीज़ें बनाई थी, तो मुझे ज़ोरों की भूख लग गई थी। और वैसे भी बिल्कुल एकदम से खाना खा के गाड़ी में जाने से ना मुझे उल्टी होती है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सर वैसे ही घूमता है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, और लाइक फिर जब तक ये बाबू को देख रहे थे, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा का काम हो गया, मम्मा का काम फिनिश हो गया। ले लो, ले लो बेटे को। रो रही हो रहा है क्या? सुनो, देखो इधर, एक बार हंसो, एक बार हंसो, हंसो, हंसो। अच्छे से हंसो, अच्छे से हंस के दिखाओ। मेरी बेटी, आ जाओ मेरी गुड़ी, आ जाओ, आ जाओ, खुशी खुशी, आ जाओ। हम जिनके साथ जाते हैं ना, वो भैया भी आ गए थे अपनी गाड़ी लेकर, और हम लोग निकल गए थे रेडी वेडी होके। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि आप पहले फ़ोन लगा के पूछ लो कि डॉक्टर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे आसपास में बच्चों के डॉक्टर हैं नहीं, और जहाँ हम जाते हैं पूरे हमें 1-1.5 घंटे ट्रैवल करके जाना होता है। और 1-1.5 घंटे ट्रैवल करके अगर हम वहाँ गए और हमें वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि आप पूछ लो डॉक्टर मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे तो मिल जाती है, सिर्फ सैटरडे और संडे डॉक्टर नहीं मिलती है, या फिर उस दिन में मिल जाती है, हाफ डे वगैरह ऐसा कुछ रहता है। तो फिर हम लोग निकल गए थे और कार से जा रहे थे, फिर भी इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ सच में। और हम लोग फाइनली यहाँ डॉक्टर के पास पहुँचे। मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी यहाँ, बट जब हम यहाँ पर आए ना, तो ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका था, 1 से 1:30 बज चुके थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लगा पता नहीं हमारा नंबर कब ही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें। 21 मेरा नंबर था, नहीं 21 चल रहा था, उसके बाद हमारा नंबर आ गया, सही टाइम पे पहुँच गए थे। और बाबू भी इधर उधर, क्या बोले डॉक्टर, कब तक यहाँ बच्चों की खिलाएंगे बहुत अच्छे से, सब यहाँ पर 21 बीमार बच्चे भी बहुत अच्छे से खिलाएंगे। बनो, देखो हंसा, एक बार हंसा, एक बार हंसा। अब पार्टी दिन जाना कहीं, मामी देख लेना है पहले वाले मामा ने। मामी ढूंढेंगे पार्टी में जाके, लल्ला कल मामी गया था, देख ढूंढेंगे, लिया जाता है एक मामी ढूंढेंगे। वो क्या क्या बोल रहे हैं भैया, सुने? फिर हमने यहाँ बाबू को डॉक्टर से चेकअप करा लिया था। ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, नॉर्मल सा खांसी है और सर्दी है, तो नॉर्मल सा लाइक दवाई वगैरह जो भी देना था डॉक्टर ने दे दिया, और बोला कि आप इसको सॉलिड फूड वगैरह देना स्टार्ट करो। मैंने कहा कि हाँ, उसको देना स्टार्ट कर दिया है हमने। और बस यही सारी चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर हम लोग घर के लिए जाने लगे थे, फिर रास्ते में रुक के ना ये है लेकर आए मेरे लिए बादाम शेक। वैसे तो मैंने सोचा था कि नहीं पीऊँगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे ना बादाम शेक पसंद भी है, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर बादाम शेक पी रहे हैं। इसके बाद जो है ना, हम लोगों को जाना था कहीं, थोड़े बहुत सामान लेने थे, शॉपिंग करना था, लेकिन फिर हम लोग नहीं जा पाए, और वापस फिर हम लोग आ गए घर। और वैसे भी अभी धूप बाहर इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है कि कहीं जाए। कार में बैठ के जाने से भी ना लाइक
तबीयत ऐसी डाउन सी हो गई थी मेरी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सीधा घर ही जाना है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बादाम शेक वगैरह पिया और हम लोग निकल गए थे हमारे घर के लिए। सुनो, अभी अपना घर आने ही वाला है। तो हम लोग आ गए हॉस्पिटल से और मैंने जस्ट चेंज वेंज कर लिया। और पता है आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कार से जाने के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है और सर में ऐसा तेज़ वाला दर्द हो रहा है ना कि क्या कहूँ। और लाइट की भी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये वाला ईयरिंग ना मैंने मीशो से मंगाया था, तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, बट पता नहीं कैसा ही लग रहा है, मुझे भी नहीं पता। तो देख के आप लोग बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ, खाना फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि बाबू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसीलिए वो ना बहुत परेशान सा कर रहा है। वो मेरे पास ही रह रहा है, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, उसके बाद लूँगी फिर बाबू को। हॉस्पिटल से आने के बाद ना और गाड़ी से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं होता है कि कोई भी काम करें। ऊपर से इतनी गर्मी और हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो यहाँ पर मुझे खाना बनाना था, इसलिए मैं फटाफट से फिर मैंने झटपट वाला खाना बनाने का सोचा। तो यहाँ फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, हल्का सा तरीदार बना दूँगी ताकि चावल के साथ में जल्दी जल्दी खा लें हम। और चावल और साथ में रोटी। और आज पता नहीं क्यों लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ना, और हमारे घर का जो इन्वर्टर है वो भी नहीं चल रहा था। इन्वर्टर को भी पता नहीं क्या ही हो गया था, वो भी अलग परेशान कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बहुत मुश्किल से मैंने खाना बनाया है आज। सब्ज़ी के लिए मसाला भी मुझे पीसना था, तो लाइट चली गई थी और मैं लाइट का वेट कर रही हूँ कि अब आएगी तो मसाला पीसूँगी। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम के बाद लाइट आई और फिर उसके बाद मैंने मसाला पीसा और फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई। फिर आटा गूँध के यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। और बाबू की आज तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बाबू भी बहुत रो रहा था, बहुत तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो सब लोग हैं उधर, बाबू को देख रहे थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं खाना बना के ले लूँ बाबू को। क्योंकि जब मैं किचन में रहती हूँ और वो रोता रहता है ना, मैं सोचती रहती हूँ रो रहा है रो रहा है, चलो फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखती हूँ। और अभी जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वैसे ही वो किसी के पास भी रहना पसंद नहीं करते। वैसे तो बाबू रह लेता है सबके पास, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है ना तो थोड़ा सा वो परेशान करता है। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, चावल और रोटी, सारी चीज़ें बन गई है। और फिर भूख भी आज बहुत ज़्यादा लग गई थी हम लोगों को, तो हमने सोचा कि जल्दी से खाना खा लेंगे हम। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो। रो रहे हो आप, रो रहे हो, पहले बोलो। सोना रो रहा है मेरा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा, आजा। बेटी रो रही थी, कैसे रो रही थी? थोड़ा थोड़ा रो रही थी कि थोड़ा ज्यादा ज्यादा रो रही थी? मम्मा का खाना बन गया। मम्मा ना सब्जी चावल और रोटी बना रही, आप खाओगे? नहीं, पहले मम्मा की बात सुनो। ओ लाइट गई, अब क्या करेंगे? अब तो गर्मी लगेगी ना, मेरे बच्चे रोना नहीं, रोना नहीं। चलो चलो, मम्मा बाहर हवा में घुमाएगी ना। यहाँ पर मैं दीदी और बाबू बैठ के ना हम लोग फ़ोन में ना बहुत सारी रेसिपीज़ देख रहे थे, नई नई डिश बनाने की रेसिपी। और ये तो वैसे भी मैं और दीदी ना ऐसी रेसिपी देखते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ ट्राई करने का सोचते हैं। पहले हम करते भी थे, लेकिन अभी तो बाबू है तो एक लोग को तो बाबू के पीछे ही चाहिए ही होता है। जब मैं ऐसे चुटकी बजाती हूँ ना तो आवाज़ आता है ना, तो बाबू ऐसा सोचता है कि क्या बज रहा है पता नहीं, और फिर वो मेरा हाथ पकड़ने लगता है और फिर देखता है कि आवाज़ आ ही नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है सच में। और चलो खाना खाते हैं, चलो। आज ना मैंने फूल गोभी की तरी वाली सब्ज़ी बनाई है। वैसे तो फूल गोभी की तरी वाली सब्ज़ी लिटरली मैं बता रही हूँ मुझे पसंद नहीं है। फूल गोभी की बिल्कुल सूखी सी सब्ज़ी जो बिल्कुल फ्राई करके बनाते हैं ना, मुझे तो वही ज़्यादा पसंद है और हमेशा मैं वही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस बहुत टेस्टी बना था सच में। बिल्कुल सिंपल सा बना था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और फिर बाबू, मैं यहाँ खाना खाने बैठी और बाबू रोने लगा, फिर मैंने उसको गोद में लिया, उसके बाद मैंने खाना खाया और सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ
और मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी थी क्योंकि हॉस्पिटल से आके मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं था कि मैं अपना रूम साफ़ करूँ, सब सामान वगैरह सब जगह पे रखूँ। सुबह भी ऐसी जल्दबाजी में हम चले गए थे, इसलिए सुबह भी टाइम नहीं मिला था और वहाँ से आने के बाद भी टाइम नहीं मिला। और अभी मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ और बाबू भी रो रहा था सोने के लिए, तो फिर उसको मैं लेकर आऊँगी अभी सुलाने के लिए। तो अभी बाबू की मालिश हो गई है और मैंने इसको कपड़े भी पहना दिए। तो अभी देखती हूँ, अगर सोएगा तो सुलाऊंगी। बाबू को सुलाने के बाद ना यहाँ पर मेरा जो काम बच गया था, बर्तन वगैरह समेटना था, जमाना था, तो वो सारा काम मैं करने लगी थी। बाबू सो गया था, उसका ऐसा रहता है ना कि जब वो सोता है ना तो उसको मैं पास में चाहिए होती हूँ। तो मैंने इनको बोला था कि आप देखो मैं आती हूँ थोड़ा सा काम ख़त्म करके, यहाँ फिर मैं दही जमा रही हूँ क्योंकि पापा को ना खाने में दही चाहिए होता है। यहाँ मैंने दही के जमावन को थोड़ा सा इसमें डाल दिया, अब मैं इसमें गर्म दूध डाल दूँगी। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ही दही जमाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है गाइस। और वो सुबह मैं पापा को देती हूँ खाने के साथ में, उनको दही चाहिए होता है इसलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।